जम्मू एंड कश्मीर नीट एमबीबीएस का जो सीट मैट्रिक्स है ये बहुत ही बड़ा इशू बनने जा रहा है इस साल। क्योंकि जो स्कॉस्ट कश्मीर है उनका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब देखोगे, जब उनका आप सीट मैट्रिक्स देखोगे, उन्होंने रिजर्व कैटेगरीज को 50% दिया है एंड ओपन मेरिट को 50%। ओके, रिजर्व कैटेगरीज को 50% एंड ओपन मेरिट को 50%। अगर उस हिसाब से मैं सीट मैट्रिक्स को फ्रेम करूंगा तो आपके सामने ये वाला सीट मैट्रिक्स ऑपरेट होने जा रहा है फॉर सेशन 24-25 के लिए। तो अगर ये सीट मैट्रिक्स ऑपरेट होता है तो ओपन मेरिट को यहाँ पर 449 सीट्स मिलेगी, जो कि ओपन मेरिट के लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छी बात है। तो इसे कटअप भी बहुत ही कम चला जाएगा। अब बोलोगे कि आपने रिजर्व कैटेगरीज को 50% दिया है, जिसमें से आरबीए को 10% मैंने दिया है, एसटी को 10%, एसटीपी को 10%, एससी को 8, ओबीसी को 8 एंड एएलसी को 4%। सो ये आपका हो गया 50% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। और जो आपका बाकी 50% है वो यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए है, 50% फॉर ओपन मेरिट। तो यहाँ पर अब आप बोलोगे कि ईडब्ल्यूएस को आपने क्या किया। यही सबसे मेन इशू है, यही सबसे मेन पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस अगर रिजर्व कैटेगरी है उसको आपने यहाँ पर सेपरेट क्यों किया। तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने यहाँ पर 82 सीट्स दी हैं। तो ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ईडब्ल्यूएस को कैसे 82 सीट्स मिलेगी। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिलेगी कि ईडब्ल्यूएस को कैसे 82 सीट्स मैंने यहां पर दी हैं। तो टोटल सीट्स हमारे पास 1020 टोटल सीट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, जो भी हमारे पास कॉलेज हैं। सो जो ये टोटल सीट्स 1020 सीट्स हैं ये हमारा स्टेट कोटा है। स्टेट कोटा यानी यूटी कोटा है, यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए एंड यूटी लद्दाख के लिए हमारे पास 1020 सीट्स हैं। तो यूटी लद्दाख के लिए यहाँ पर 4% रिजर्वेशन होती है। तो जब आप 4% ऑफ 1020 करोगे तो वो आपका हो जाएगा 41 सीट्स। सो टोटल सीट्स यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख के लिए 1020 सीट्स हैं, जिसमें से 4% यूटी लद्दाख के लिए रिजर्वेशन होती है। यूटी लद्दाख में एसटी के एंड एसटीएल होता है। एसटी के यानी शेड्यूल ट्राइब कारगिल एंड एसटीएल यानी शेड्यूल ट्राइब लेह। ओके, शेड्यूल ट्राइब कारगिल एंड शेड्यूल ट्राइब लेह। तो इसमें यहाँ पर 2% रिजर्वेशन होती है। सो टोटल वही आपका 4% होगा यूटी लद्दाख के लिए। तो जब आप 4% ऑफ 1020 करोगे वो आपकी 41 सीट्स आ जाएगी। सो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 1020 माइनस 41 यूटी लद्दाख के लिए। सो 979 हमारे पास यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए हैं। तो इसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 82 सीट्स हैं। तो जब आप ईडब्ल्यूएस की 82 सीट्स यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 897 सीट्स रहती हैं। ओके, अब आपको इस पे फोकस करना है। तो मेन पॉइंट यही आपका होगा, यही आपका क्वेश्चन होगा कि आपने ईडब्ल्यूएस को पहले ही यहाँ पर सीट्स कैसे दी। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल पे, उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 82 सीट्स मैंने कैसी दी हैं। तो अब यहाँ पर मेन फोकस आपका 897 पे रहने जा रहा है। अब इसको हमने यहाँ पर दो हिस्सों में बांटना है, 50% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड 50% फॉर ओपन मेरिट। सो आरबीए के लिए 10%, सो 10% ऑफ 897 आपकी 90 सीट्स आती हैं। एसटी के लिए 10% ऑफ 897 आपकी 90 सीट्स आती हैं। एसटीपी यानी एसटी पहाड़ी यानी एसटी न्यू, इसमें 10% करके आपकी 89 सीट्स आती हैं। एससी में 8%, ओबीसी में 8%, सो इसमें 72 और इसमें मैंने 71 दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर एएलसी में 4%, तो 4% ऑफ 897 36 आती हैं। तो ये 72 71 ये अल्टरनेट मैनर में होता है। एक साल एक कैटेगरी को एक सीट अलावा मिलती है, दूसरे साल दूसरी कैटेगरी को एक सीट अलावा मिलती है। सो उसके बाद तो ये आपका हो जाएगा आरबीए का 10, एसटी का 10, एसटीपी का 10, एससी का 8, ओबीसी का 8। ये आपका हो जाएगा 50%। और जो रिमेनिंग 50% वो मैंने यहाँ पर ओपन मेरिट को दिया है। ओके, तो 50% ऑफ 897 ये आपकी 449 सीट्स आती हैं। सो ओपन मेरिट के लिए 449 सीट्स एंड जो ये आरबीए के लिए 90, एसटी के लिए 90, एसटीपी के लिए 89, एससी के लिए 72, ओबीसी के लिए 71, एएलसी के लिए 36। तो इस हिसाब से यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज को 50% सीट्स मिलने जा रही हैं एंड ओपन मेरिट को 50% सीट्स मिलने जा रही हैं। तो इस तरीके से स्कॉस्ट कश्मीर ने, जो वहाँ पर डिफरेंट यूजी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, तो स्कॉस्ट कश्मीर ने इस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम किया है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो उसने पहले ही
EWS की सीट्स वहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं उसमें से माइनस की हैं, फिर जो रिमेनिंग बचती हैं उसको दो हिस्सों में बांटा है, एक तो रिजर्व कैटेगरीज में, एक ओपन मेरिट को। तो EWS को उसने पहले ही यहाँ पर सेपरेट किया है, पहले ही उनको सीट्स दी हैं फ्रॉम टोटल कोटा, जो भी टोटल सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स 120 है, तो इसमें से यूटी लद्दाख के लिए 4% है, 41 सीट्स। फिर जो बचते हैं 979, इसमें से यहाँ पर 82 सीट्स यहाँ पर किसको दी है, EWS को दी है। जो भी अब आप बोलोगे कि 82 सीट्स क्यों दी हैं, 70 क्यों नहीं दी, 50 क्यों नहीं दी, 100 क्यों नहीं दी, 82 सीट्स क्यों दी हैं? तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वो भी आप देखना, फिर आपको ये भी क्लियर होगा ये कन्फ्यूजन। तो अगर इस हिसाब से सीट मैट्रिक्स जेके वो भी फ्रेम करता है और उनको यही करना होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से उनको यही करना होगा, ये रूल कहता है कि इस हिसाब से उनको सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इस हिसाब से ओपन मेरिट को 449। अब आप बोलोगे कि आपने तो 4 कैटेगरीज का नहीं बोला, जिसमें आपकी PWD है, आपकी CDP है, आपकी JKPM है एंड आपकी SP हैं। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर आती हैं। तो इनमें टोटल 10% हैं, जिसमें से PWD के लिए 4% है, CDP के लिए 3% है, SP के लिए 2% है एंड JKPM के लिए 1% है। सो ये आपका हो गया टोटल 10%। सो ये 10% कोटा किस में है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो जो आपका यहाँ पर 449 मैंने दिखाया है ओपन मेरिट के लिए, सो इसका फिर आपको 10% ऑफ 449 करना है। ओके, 10% ऑफ 449। जब आप 10% ऑफ 449 करोगे, जब आप 10% ऑफ 449 करोगे, जो वो सीट्स आ जाएगी वो आपको माइनस करनी है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। वो किस में चले जाएंगी, फिर वो चले जाएंगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। फॉर एग्जांपल PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसकी सब कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी होगी एंड मेन कैटेगरी ओपन मेरिट होगी, वो उसमें चली जाएगी। ओपन मेरिट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओपन मेरिट विद CDP, ओपन मेरिट विद JKPM, ओपन मेरिट विद SP। सो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो सेपरेट एक मामला है। तो आई होप कि वो सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं कि हॉरिजॉन्टल को कैसे सीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल RBA है, इसमें यहाँ पर 90 सीट्स हैं, 10% ऑफ 897 जैसे मैंने किया है, तो इसमें 90 सीट्स आ रही हैं। फिर इसमें भी 10% कम हो जाएगा, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। सो 10% ऑफ 90 कितनी हो गई, 9 सीट्स। सो फिर RBA के लिए ओरिजिनल 81 सीट्स ही मिलेंगी, और जो ये 9 सीट्स हैं ये RBA विथ CDP, RBA विथ JKPM, RBA विथ SP, RBA विथ PWD को मिलने वाली है ये 9 सीट्स। यहाँ पर भी माइनस आपको 9 सीट्स करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल में चली जाएंगी। यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 9 सीट्स आपको कम करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल में चली जाएंगी। यहाँ पर 7 सीट्स अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर भी 7 सीट्स एंड यहाँ पर 4 सीट्स अप्रोक्सीमेटली आपको माइनस करनी है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में चली जाएंगी। जैसे मैंने बोला 10% हॉरिजॉन्टल कोटा है, जिसमें से CDP 3%, JKPM आपका 1%, SP 2% एंड PWD 4%। सो वो हर किसी कैटेगरी का कम होता है, वो हर किसी, चाहे ओपन मेरिट है या रिजर्व कैटेगरीज हैं, हर किसी कैटेगरी में से 10% कम होगा, वो उनके हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। ओपन मेरिट विद PWD, ओपन मेरिट विद SP, जैसे मैंने बोला। सो अगर इस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम जेके बोपी ने किया, तो यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए गुड न्यूज़ है एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि इस तरीके से रिजर्व कैटेगरीज की सीट्स कम होती हैं एंड ओपन मेरिट की सीट्स बढ़ जाती हैं। एंड यहाँ पर मेन जो पॉइंट है कि EWS को पहले ही सीट्स दी जाती हैं इस कोटा में से। ओके, इस वाले कोटा में से 82 सीट्स, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 82 सीट्स इनको कैसे मिलती हैं अगर इस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम हो जाता है। तो जो ये वाला सीट मैट्रिक्स है या दूसरा सीट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वो भी आपको नीचे मिलेगा। अगर इस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम होता है, तो इस तरीके से अगर सीट मैट्रिक्स फ्रेम होता है तो ओपन मेरिट को यहाँ पर 408 सीट्स मिलने वाली हैं। और जो मैंने इससे पहले बोला था, अगर उस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम होता है तो मैंने वहाँ पर बोला था कि ओपन मेरिट को 419 सीट्स मिलने वाली हैं। वहाँ पर मैंने RBA को बोला था कि 90 सीट्स मिलने वाली है, और अगर इस तरीके से होता है तो 98 सीट्स RBA को मिलने वाली हैं। तो आप खुद इन दो को खुद भी आप कंपेयर करना। वहाँ पर मैंने बोला था कि ST को 90 मिलने वाली हैं, अगर इस तरीके से फ्रेम होता है तो 98। अगर क्राइटेरिया 1 जो मैंने पहले बोला था उस तरीके से STP को 90 और इस तरीके से 98। वहाँ पर मैंने बोला था कि 72 SC के लिए, तो इस तरीके से 78। तो जैसे मैंने बोला कि रिजर्व कैटेगरीज की उस तरीके से कम होती हैं और ओपन मेरिट की बढ़ जाती हैं। अब अगर इस तरीके से फ्रेम होता है तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज के लिए बढ़ जाती हैं एंड ओपन मेरिट के लिए कम हो जाती हैं। तो वहाँ पर मैंने
मैंने EWS को पहले ही सीट्स दी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने ओपन मेरिट प्लस EWS को 50% दिखाया है, और वहाँ पर मैंने सिर्फ ओपन मेरिट को 50% दिया था एंड रिजर्व कैटेगरीज को 50%। लेकिन यहाँ पर मैंने रिजर्व कैटेगरीज को 50% एंड ओपन मेरिट प्लस EWS को 50% दिखाया है। इसका मतलब ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर ओनली 40% है और वहाँ पर ओपन मेरिट के लिए मैंने 50% दिखाया था। और यहाँ पर यही चेंज है, वहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 50% है और यहाँ पर दोनों ओपन मेरिट प्लस EWS को 50% है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 408 सीट्स हैं, वहाँ पर 449। तो वहाँ पर मैंने EWS को पहले ही सीट्स दी हैं और यहाँ पर EWS को बाद में इन 979 में से, वहाँ पर मैंने इन 979 में से 82 सीट्स को कम किया था EWS के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने इसी में से इनको सीट्स दी हैं। तो इन दो को आप खुद भी कंपेयर करना, इस वाले को भी और इस वाले को भी आप खुद भी कंपेयर करना। ये दोनों सीट मैट्रिक्स मैंने फ्रेम किए हैं। तो इन्हीं दो सीट मैट्रिक्स में से आपको एक सीट मैट्रिक्स जेके वो भी मतलब ऑपरेट करेगा, इन दो में से एक आपका सीट मैट्रिक्स होगा। तो सुकॉस्ट, अगर वो सुकॉस्ट कश्मीर जैसे सुकॉस्ट कश्मीर ने फ्रेम किया है, अगर वो उस तरीके से करते हैं तो आपका ये वाला सीट मैट्रिक्स रहेगा। अगर वो अपनी तरीके जैसे वो करते आ रहे हैं तो आपका ये वाला सीट मैट्रिक्स रहेगा। ये बहुत ही बड़ा इशू बनने वाला है जब बच्चों को ये पता चला जाएगा कि सुकॉस्ट कश्मीर ने इस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम किया है कि 50% रिजर्व कैटेगरीज के लिए एंड 50% ओपन मेरिट के लिए। ये बहुत ही बड़ा इशू बनने वाला है।